राधे राधे दोस्तों। तो ये महाकुंभ मेला का ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, वो भी देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने दिखाया घर से निकलते हुए प्रयागराज जंक्शन से होते हुए ब्रिज तक कैसे पहुंचते हैं। पार्ट 2 में हमने दिखाया ब्रिज से निकलकर संगम घाट तक कैसे पहुंचते हैं। और ये जो पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 में हम आपको दिखाने वाले हैं संगम घाट पे स्नान वगैरह से ले करके और पूरी जर्नी हम मेला का दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों जो भी दिखाऊंगा मैं डिटेल में दिखाऊंगा, आप लोग पार्ट 2 तक ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अब हम संगम घाट पे पहुंच चुके हैं, जहां पर देखिए इस तरह से इतनी अच्छी अच्छी लाइटें लगी हुई है। एकदम ऐसा लग रहा है दिन ही बना दिए हैं, एकदम से चकाचक कर दिए हैं। सुई गिरेगा वो भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे इतनी लाइटें लगी हुई है। और यहाँ पर देखिए संगम घाट पे कितने सारे लोग 2 बजे, जी हाँ दोस्तों 2 बजे रात को मैं पहुंचा हुआ हूं यहाँ पर। और देखिए इतने सारे लोग ऑलरेडी इस समय नहा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम ऐसे जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर सभी लोग नहा रहे हैं। तो यही वो जगह है संगम स्थल, जहां नहा करके लोग पुण्य कमाते हैं। तो देखिए उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। अभी सुबह के देखिए 3 बज रहे हैं और इस समय भी इतनी भीड़ है। तो दिन में कितनी भीड़ होती होगी जरा देख लीजिए, सोच लीजिए दोस्तों, गजब भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी सुबह 3 बजे, तो दिन में तो पूछिए ही मत कितनी भीड़ होती होगी यार। अब जा रहा हूँ 3 बजे सुबह है, एकदम ठंड में नहाने, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे ठंड में नहा रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ घाट पे नहा रहे हैं और हम लोग भी नहाएंगे। अब हम लोगों की भी बारी आ गई है नहाने की दोस्तों, सब नहाएंगे, हम सभी नहाएंगे अब। हाँ तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं संगम प्रयागराज में महाकुंभ मेला में नहाने के लिए। जैसे कि आप उधर देखिए सब लोग नहा रहे हैं, अभी फटाफट हम भी नहाएंगे। तो फटाफट कपड़ा खोलते हैं दोस्तों। हर हर महादेव। 10 सेकेंड शॉट नजदीक आइए। एक्शन। ये देखिए दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में हम लोग आए हुए हैं, नहा लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आइए नहाइए, सुबह के 3 बज रहे हैं, मजा आ रहा है नहाने में। फाइनली मैंने भी नहा लिया और बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन जैसे नहा के बाहर आए बॉडी साफ की ठंड गायब ही हो गई। इतनी कड़ाके की ठंड में भी ठंड लग ही नहीं रही थी, थोड़ा भी फील नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग आके फटाफट कपड़ा पहने और कपड़ा पहनने के बाद और भी ब्लॉग कैप्चर करने की कोशिश किए। संगम घाट के आसपास का दृश्य भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं, एकदम डिटेल में आपको दिखाएंगे। देखिए मेरा कैमरा चारों तरफ मूव हो रहा है, संगम घाट का सारा दृश्य आप देख पा रहे हैं और उसके आसपास का नज़ारा भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रिज वगैरह सब बने हुए हैं गंगा जी के ऊपर, और इस जो भी ब्रिज वगैरह बने, इस ब्रिज के माध्यम से अब हम उस पार आ जाएंगे। यानी कि इस पार तो हम नहा लिए संगम घाट में, अब इस ब्रिज की मदद से हम उस पार जाएंगे और उस पार का भी दृश्य आपको हम दिखाएंगे। हम लोग नहा चुके हैं और नहाने के बाद प्रसाद वगैरह भी खरीद कर रख लिए हैं। कुछ सिंदूर वगैरह भी घर के लिए खरीदे हैं, माला वगैरह भी खरीदे हैं। अब ये सब खरीद के जो हमने अभी आपको ब्रिज दिखाया है, अब वो ब्रिज हम लोग घूमने जा रहे हैं। ये जो देखिए, ये जो ब्रिज वगैरह देख रहे हैं, ये पूरे दूर दूर तक जाकर के हम लोग घूमेंगे, बहुत ज़्यादा मजा आएगा दोस्तों। तो चलिए मैं पूरा शेयर करवाता हूँ आपको मेला का। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है वीडियो दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये ब्रिज पे चढ़ के हम ये ब्रिज क्रॉस करते हुए गंगा जी के इस पार से उस पार जाएंगे। देखिए दूर दूर तक कई सारे ब्रिज बने हुए हैं। ये जो गंगा जी का जो बहुत लंबा चौड़ा नदी है, इस पे इस तरह से ब्रिज बनाया गया है और एक नहीं कई सारे ब्रिज है। उस ब्रिज को पार करते हुए कुछ इस तरह से हम आगे आए हैं, जहाँ का हम दृश्य आपको दिखाए हैं। जैसे ब्रिज पार के ये हमें एक यहाँ पर संत जी का ये हमें द्वार मिल गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निःशुल्क भोजन वितरण, इनका एक टाइम होता है। उसके बाद हम एक हम मठ के अंदर आ गए, जो बहुत बड़ा कंपाउंड बना था, इसमें बहुत सारे साधु संत रह रहे हैं। कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं पूरे मठ को। बहुत सारी लकड़ियाँ यहाँ पर रखी, क्योंकि ये लोग हमेशा लकड़ियाँ जो है ना जलाते रहते हैं ताकि गर्मी इनको मिलती रहे। और ये कुछ है जो घूमने आए हैं, थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं यहाँ पे,
मैं भी थोड़ा सा वक्त देख करके सोचा थोड़ा सा स्टे कर, क्योंकि पैर वैर दुखने लगा था चलते चलते, जो है स्टे करने लगे। स्टे करने के बाद जब सुबह हुई थोड़ी सी, तो सुबह फिर हम लोग वहाँ से निकल गए ताकि हम आगे की चीज़ें कैप्चर कर सके। और जब बाहर निकले तो यहाँ पर एक जगह कंपाउंड में हमें दिखा प्रसाद वितरण हो रहा था, जो कि नाश्ता के रूप में दिया जा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा हम लोगों को भी भूख लगी है, चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। तो हम लोग भी लाइन में, मैं और अमर लग गया, और धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ता गया और हमें भी प्रसाद मिला और हम लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद के रूप में हमें यहाँ पोहा दिया जा रहा था, ताकि पोहा खा करके थोड़ा सा सब लोगों को शांति मिले और भूख जो है कंट्रोल में हो। फिर वहाँ पर से आगे थोड़ा सा बढ़े, जहाँ मैंने आपको दिखाया था निःशुल्क भोजन वितरण लिखा हुआ था, वहाँ पर चाय और बिस्किट फ्री में दिया जा रहा था। यहाँ पर भी आइए, आप लाइन में लगिए, आपको बिस्किट दिया जाएगा, चाय दिया जाएगा, आप खाइए। और जो ग्लास है स्टील का वहाँ पर रख दीजिए, जो उनका एक टब था चाय पीने के बाद, और वहाँ से फिर आप आराम से जा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं कई जगह पे वहाँ पर बना हुआ है। तो आगे बढ़ते बढ़ते गए थे, हमें डमरू द्वार देखा, हमने सोचा उसे भी कैप्चर कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत डमरू द्वार बना था। डमरू द्वार के बाद फिर आगे कुछ दूर गए तो स्वास्तिक द्वार हमें दिखा, हमने उसे भी कैप्चर कर लिया। फिर रोड के आसपास जो कृत्रिम रोड बना हुआ है, उसके आसपास बहुत सारे साधु संत मुझे दिख गए, जो नागा साधु थे। सबके सब लकड़ियाँ जला जला कर रखे हुए हैं, ताकि ठंड से उन्हें राहत मिल सके, क्योंकि कुछ भी कपड़े नहीं पहनेंगे तो ठंडी में कैसे जिएंगे। तो कुछ लोग तो कंबल वम्बल रखे हुए थे, कुछ लोग कंबल नहीं रखे थे, तो लकड़ियाँ जला जला कर अपना वहाँ पर समय व्यतीत कर रहे थे। फिर भी मानना पड़ेगा, विदाउट कपड़े ठंड में रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये नागा साधु जी, इनकी तपस्या कैसी है, ये लोग कैसे रह लेते हैं, सोचिए ज़रा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे साधु संत को हमने कैप्चर किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेला में घूम रहे थे पूरे पूरे कपड़े पहन के, और बहुत सारे ऐसे भी साधु संत थे जो विदाउट कपड़े भी थे। तो हमने सबको कैप्चर करने की कोशिश की। जितना आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारे भव्य भव्य पंडाल मुझे दिख रहे थे, टेंट दिख रहे थे, द्वार दिख रहे थे, हमने उसे भी कैप्चर करने की कोशिश की है। देखिए ये जितने भी साधु संत आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे खाना खा रहे हैं, जहाँ पर भंडारा का व्यवस्था किया गया हुआ है। तो ये सभी लोग आकर के वहाँ पर फ्री में खाना खा रहे हैं, भंडारा का लाभ उठा रहे हैं दोस्तों। तो मैं सारी चीज़ें ब्लॉग में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक और द्वार आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए है लोगो द्वार, यानी कि महाकुंभ का जो लोगो तैयार किया हुआ गया है, तो उसी महाकुंभ का ये लोगो द्वार है। तो ये भी हमने आप लोगों को दिखा दिया दोस्तों। पार्ट 4 भी आएगा, पार्ट 4 भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाया है। देखिए मेला के बीचों बीच किस तरह से एक रॉकेट यहाँ पर बना करके रख दिया गया है, ताकि एक अच्छा लगे देखने में। और ये भी एक प्रदर्शनी केंद्र था, इसे भी हमने कैप्चर कर लिया अपने मोबाइल में, ताकि आपको दिखा सके। तो आप लोग ज़रूर पार्ट 4 देखिए, क्योंकि पार्ट 4 में फिर आगे चलकर नाग वासुकी मंदिर हमें घूमना है, वो भी आपको दिखाएंगे। बड़े हनुमान मंदिर घूमना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको हम दिखाने वाले हैं। तो पार्ट 4 आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ देखिए फ्री में नाश्ता वगैरह सारा व्यवस्था किया गया है, खाना पीना का लोग खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। कैसा लगा कमेंट की, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए।